स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। जैसा कि हमारा आप जानते ही हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के नगर परिषद, नगर पंचायत और महानगर पालिका के चुनाव के अंदर मजबूत तरीके से अपनी क़यादत को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लगातार प्रयासों के बावजूद भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जो है तो हमारा आप जानते हैं कि कोई गठबंधन करने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं है। वजह सिर्फ ये है कि इस जिस तरह से अगर हम देखते हैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की लगभग यही हालत है कि जहाँ पर मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित और अन्य समाज की जो बस्तियाँ हैं उसके अंदर जो है तो विकास नहीं हुआ है। और विकास इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि इन लोगों की क़यादत जो है तो नहीं है, मिली है। और नहीं होने के चलते, क़यादत नहीं होने के चलते जो है तो इन लोगों को जो सबसे ज़्यादा भारतीय डेमोक्रेसी के अंदर नुकसान हुआ है, मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज का ही सबसे ज़्यादा हुआ है। क्योंकि हम जिस तरह से देख रहे हैं तो जो है तो स्कीमें तो बहुत सारी बनती है, लेकिन उन स्कीमों का पैसा क्या इन इलाकों तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर ये पहुंच रहा होता तो इन इलाकों के अंदर जो है तो पॉश होते, पानी का बंदोबस्त होता, लाइट का बंदोबस्त होता, या फिर सड़कों का ही जाल जो है तो इन इलाकों के अंदर बिछ गया होता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, और ऐसा नहीं होने की वजह सिर्फ ये है क्योंकि इन लोगों की क़यादत नहीं है। और इन लोगों की क़यादत इसलिए नहीं है क्योंकि इन जैसी सेकुलर नाम निहाद पॉलिटिकल पार्टियों ने इनकी क़यादत को खड़े नहीं होने दिया। गठबंधन कर कर जो है तो इनको राजनीति में नहीं लेकर आ पाए, जिसके चलते जो है तो जिसको अगर देखा जाए तो मुस्लिम वार्डों की अगर बात करें तो मुस्लिम नगर सेवक तो होते हैं, लेकिन जो है तो उनके इलाकों में वही नगर सेवक काम नहीं कर पाते हैं। वजह इसलिए क्योंकि फंडिंग का फुकदान हो जाता है या फंडिंग नहीं पहुंच पाती है। क्योंकि हमने इतना बड़ा भारतीय संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट जो है तो कानून जिस बनाया जा रहा था, उस वक्त कांग्रेस जैसी पॉलिटिकल पार्टी जो है तो ट्रिपल तलाक, मुसलमानों के कई बड़े मुद्दों पर बोलने नहीं देती है, जैसे कि ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें वो वॉकआउट कर जाती है। तो ये बात कहीं ना कहीं जो है तो हज़म नहीं होती है। और क्या आप जानते कि इतने बड़ी कम्युनिटी को नज़रअंदाज करके राजनीति की जा सकती है। अगर ये बात गलत लगती है तो आप बेसिक तौर पर जो है तो वार्डों के अंदर घूम फिर कर आप इसका पूरी तरह से जानकारी भी ले सकते हैं। ये बात लगभग भारत देश के हर उस वार्ड के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ें सिर्फ राजनीतिक तौर पर होती हैं, और अगर देखा जाए तो जिस तरह से हमारे भारत के प्यारे संविधान ने जो हक दिए हैं, जो हुकूक दिए हैं, जो राइट्स दिए हैं, उसको लेकर जनता आज भी स्ट्रगल कर रही है कि उसको लागू किए जाए। क्योंकि ये कानून डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया हुआ है, किसी धार्मिक कानून के बराबरी नहीं करता है। तो दोस्तों, इसीलिए जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ गठबंधन नहीं होता है। क्योंकि अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आ जाती है और पार्लियामेंट हो, विधानसभा हो, या महानगर पालिका हो, या नगर परिषद हो, या नगर पंचायत हो, ज़िला परिषद हो, या क्या बोलेंगे पंचायत समिति ही क्यों ना हो, तो उसके अंदर हक और हुकूक की बात करने लगेंगी तो कहीं ना कहीं उन वार्डों की, उन इलाकों की डेवलपमेंट की बात होंगी और बराबरी की बात होंगी। तो बराबरी की बात उन नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को पसंद नहीं है जो एक स्पेशल कल्चर और एक स्पेशल चीज़ों को फॉलो करते हैं, जिन लोगों को जो है तो फूट डालकर हुकूमत करने का एक बेहतरीन और सुनहरा जो है तो अवसर समझते हैं। तो इसके लिए इसी के चीज़ के चलते जो है तो कहीं ना कहीं ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब भी गठबंधन की बात करती है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो क्यों ना हो, चाहे वो एक छोटी सी ग्राम पर नगर पंचायती के ही चुनाव क्यों ना हो, तो बाकी की चीज़ों की बात अलग होती है। और वो लोग जो है तो एमआईएम को, या फिर वो लोग एमआईएम को जातिवादी पक्ष की बताते हैं, जिनका इतिहास जो है तो किस तरह का रहा है, और थोड़ा सा अगर गड़बड़ हो जाए तो वो खुद जो है तो एक तरह से देखा जाए तो जातिवाद करने के लिए लग जाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो तो एक सेकुलरिज्म का मुखौटा या सेकुलरिज्म का जो तो एक बड़ा ताबूत जो है तो अपने आंख पर वो ओढ़े हुए है। तो तमाम तर चीज़ें हैं, इसके चलते जो है तो एमआईएम के साथ गठबंधन इसलिए नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें
तो कांग्रेस के कई एक नेताओं ने, खुद महाराष्ट्र के अंदर एक मिसाल मौजूद है, उन्होंने कहा है कि भले ही नगर परिषद चुनाव के अंदर आप एमआईएम को वोट ना दे, मतलब कांग्रेस को वोट ना दे, आप जो है तो बीजेपी को वोट दे दे। खुद उनके मंच से ये बातें निकल कर आई है। तो ये बात सोच सकते हैं कि एक ज़हनी तनाव है कि अगर हमें वोट आप नहीं देते हैं तो ना दीजिए, आप जो है तो बीजेपी को दे दो, कांग्रेस को वोट मत दो। तो ये सोच सकते हैं कि किस तरह से ये चीज़ हुई है। और दूसरी तरफ इसी तरह का जो तो स्टेटमेंट जो है तो तेजस्वी यादव ने भरे मंच से दिया था कि भले ही आप जो है तो हमें वोट दीजिए, अगर आप हमें वोट नहीं देते हैं तो एनडीए को वोट दीजिए, इंडिया को वोट दीजिए या फिर एनडीए को वोट दीजिए। वहाँ पर भी कुछ ऐसी ही पॉलिटिकल पार्टियाँ जो एमआईएम की तर्ज पे चुनाव लड़ रही थी, उनको वोट ना देने की जो है तो जनता से हिदायत की गई। अगर ऐसा ना होता और ऐसा होता कि वो सिर्फ अपने लिए वोट मांगते और सामने वाले के लिए वोट नहीं मांगते तो ये अलग बात थी। अपना एक अलग तरह का हर किसी का एक राजनीतिक एजेंडा होता है, लेकिन एक स्पेशल तौर पर ये बात कहना कि ये बात बतलाना कि आप इनको न दीजिए क्योंकि ये एकदम पॉलिटिकल एजेंडे के विपरीत जाते हैं, ये राजनीतिक छुआछूत की बात है और बाकी कुछ नहीं। राजनीति के तौर पर अगर देखा जाए तो हर किसी को अपना अधिकार है, वो चुनाव लड़ सकता है। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आज की दौर में लगातार लोग ये भी कह रहे हैं कि एमआईएम के आज जाने की वजह से जो है तो कांग्रेस हार रही है। तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि कांग्रेस हार इसलिए रही है क्योंकि कांग्रेस के पास जो क़यादत है, जो मजबूरियां है, वो बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। आपको एक नहीं बल्कि कई एक मिसालें जो तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखने को मिल सकती है। इसी तरह से महाराष्ट्र के अंदर भी नगर परिषद चुनाव के अंदर इस तरह की मिसाल देखने को मिली। तो इस तरह से ये खुद अपने आप को जहाँ पर हरता हुआ देख रहे हैं, तो वो ये बात समझ चुके हैं कि कल को अगर एमआईएम चुन के आती है और उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हमें सपोर्ट करेंगी। बल्कि ये वो चीज़ नहीं सोच रहे, वो ये सोच रहे कि भले ही हम ना चुनकर आए, लेकिन एमआईएम भी चुनकर ना आए, बीजेपी आ जाए, क्योंकि कल को बीजेपी को हटाना उनके लिए आसान लग रहा है। ये खुद भी जो तो बेवकूफ़ी की तरह की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2014 से लेकर अब तक के अगर देखा जाए तो और 10-20 साल बीजेपी को ये हटा नहीं सकते, क्योंकि इनके पास उस तरह का नेतृत्व ही नहीं बचा है। तो इसलिए कि महाराष्ट्र में एमआईएम के साथ इन लोगों ने महानगर पालिकाओं के अंदर जो है तो गठबंधन करना चाहिए। मीरा भाईंदर के अंदर, कल्याण डोंबिवली के अंदर, भांडुप के अंदर, या फिर जो है तो आप जिस तरह से कह सकते हैं कि महानगर पालिका न्यू मुंबई के अंदर, ग्रेटर मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर, ऐसे बहुत सारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। मालेगांव है, औरंगाबाद है, और जो है तो जालना है, इचलकरंजी है। ऐसे कई एक जगह पे जहाँ पर गठबंधन करते हैं तो ये इनको फ़ायदा होगा। अगर नहीं करते तो नुकसान एमआईएम का तो होने वाला नहीं है। सत्ता के लिए तो एमआईएम यहाँ लड़ रही है, एमआईएम लड़ रही है रिफॉर्म के लिए, जो है तो ज़रूरी है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए।